नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पोटाश को डालना क्यों ज़रूरी है। हमें पोटाश स्प्रे के रूप में देना चाहिए या दानेदार के रूप में देना चाहिए, कौन सा पोटाश देना चाहिए और कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान कब होते हैं। आज इस विषय में हम आपको वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है तथा जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई वीडियो आप सभी को समय समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें गेहूं की फसल में पोटाश क्यों डालना चाहिए। किसान भाइयों, तीन मुख्य रूप से हमारी फसलों के लिए प्राथमिक तत्व होते हैं, जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्रमुख प्राथमिक तत्व कहलाते हैं। इन तीनों की जरूरत हमारे पौधों को सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे बहुत से किसान भाई फास्फोरस और नाइट्रोजन का प्रयोग तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन पोटाश का प्रयोग उतना नहीं करते हैं जितना कि फसल को और पौधों को आवश्यकता होती है, जिस कारण से अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए कोई भी आपकी फसल हो, गेहूं हो, धान हो, आपको पोटाश मुख्य रूप से डालना चाहिए, क्योंकि यह तीन प्रमुख प्राथमिक तत्वों में से पहला स्थान रखता है। अब बात करते हैं पोटाश के फायदे के बारे में कि हमें पोटाश डालने से क्या क्या फायदे प्राप्त होंगे। तो सबसे ज़्यादा फायदा यह होता है कि पोटाश डालने से जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां आएंगी तो उसमें दानों का भराव सबसे बढ़िया होगा। जो किसान भाई पोटाश नहीं डालते हैं अपनी गेहूं की फसल में, तो अक्सर देखा जाता है कि नीचे और ऊपर के दाने बालियों में खाली रह जाते हैं, केवल बीच में ही दानों का भराव होता है। अब बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में। तो कई बार यह भी देखा जाता है कि जिंक, सल्फर और तरह तरह के उर्वरक डालने के बाद भी गेहूं की फसल में पीलापन नहीं दूर होता है। तो इसका भी एक प्रमुख कारण होता है पोटाश की कमी। पोटाश की कमी से भी पौधों में पीलापन आता है और जिंक, सल्फर और तरह तरह के ग्रोथ प्रमोटर डालने के बाद भी वह पीलापन दूर नहीं हो पाता है, क्योंकि पोटाश तत्व की पूर्ति अन्य तत्वों के माध्यम से करना संभव बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके तीसरे फायदे के बारे में। पोटाश डालने का एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब रोग और बीमारियों का प्रकोप, यदि आपने पोटाश की उचित मात्रा डाल दी है अपनी फसल में, तो आपकी फसल में रोग और बीमारियों का प्रकोप बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जो कि पोटाश डालने का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत फायदे हैं पोटाश के, क्योंकि यह मुख्य प्राथमिक तत्व पौधों के लिए माना जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि हमें पोटाश कौन सा डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। दानेदार डालने से ज़्यादा फायदा होता है या कि स्प्रे डालने से। तो किसान भाइयों, आप अपनी सुविधा के हिसाब से दानेदार और स्प्रे दोनों का ही प्रयोग अपनी फसल में कर सकते हैं, लेकिन आप पोटाश का प्रयोग एक बार अपनी फसल में, गेहूं में ज़रूर से ज़रूर करें। यदि आप दानेदार डालना चाहते हैं तो सिंचाई के पहले आपको 25 किलोग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। सिंचाई से पहले इसलिए डालना है क्योंकि पोटाश आसानी से नहीं घुलता है। तो आप यदि सिंचाई के बाद डालेंगे तो उतना पोटाश नहीं घुल पाएगा, और यदि आप पहले ही डाल के फिर पानी चलाएंगे तो यह पूरी तरह से घुल जाएगा। और आप यदि स्प्रे डालते हैं तो स्प्रे थोड़ा सा सस्ता भी आपको पड़ेगा और रिजल्ट भी लगभग दोनों का समान ही है। तो स्प्रे में आप जो NPK आते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप 13-0-45 का प्रयोग कर सकते हैं, 00-50 का प्रयोग कर सकते हैं और 0-52-34 का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार स्प्रे या तो दानेदार किसी भी रूप में पोटाश को अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर डालें, जिससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। क्योंकि पोटाश रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बालियों की साइज और उनमें दानों का भराव अच्छा करता है। साथ ही पोटाश डालने से गेहूं के दाने चमकदार और आकर्षक होंगे, जिससे बाजार भाव भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।